एक गांव में एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसकी उम्र करीब 70 से 80 साल हो चुकी थी। क्योंकि उसके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था, तो उसे अपने भरण पोषण के लिए खुद कमाना पड़ता था। यानी कि वह लकड़हारा था, तो उसे लकड़ियां काट कर बेचना होती थी। उसका जीवन बहुत ही ज्यादा कष्टपूर्ण गुजर रहा था। काफी सारी बीमारियां उसके शरीर को घेर चुकी थी। उसका स्वास्थ्य हर समय खराब रहता था। तो हर रोज उसे लकड़ियां काटने जंगल जाना पड़ता था। फिर लकड़ियां काट कर उसे मार्केट में बेचने भी जाना पड़ता था, और जो भी पैसे उसको वहां से मिलते थे, उन पैसों से, उन चंद पैसों से वो अपना भरण पोषण कर रहा था। तो इस तरह उसका पूरा जीवन काफी कष्टपूर्ण तरीके से गुजर रहा था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब बारिश का समय आता था, तो बारिश के समय में गीली लकड़ियां मार्केट में बिक नहीं पाती थी। तो कई बार उसे पैसे नहीं मिल पाते थे, और उस रात उसे भूखा ही सोना पड़ता था। कभी कभार तो 2-2 3-3 दिन तक बारिश चलती थी, तो लकड़ियां बाजार में न बेचने के कारण उसे रोज भूखा ही सोना पड़ रहा था। तो ऐसा कष्टपूर्ण उसका जीवन बीत रहा था। तो कभी कभी वो प्रार्थना करता था मौत के देवता से कि हे मौत के देवता, तुम मुझे छुटकारा क्यों नहीं दे देते, तुम मुझे उठा क्यों नहीं लेते। मुझसे छोटे छोटे लोगों को तुमने उठा लिया, मुझसे कम उम्र के लोगों को तुमने उठा लिया, फिर मुझे क्यों नहीं उठा लेते, मुझे क्यों इतना कष्ट दे रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। ऐसी वो प्रार्थनाएं करता था। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 2-2 3-3 दिन तक यदि कोई व्यक्ति भूखा रहता है तो उसकी हालत क्या रही होगी। तो ऐसी वो रोज प्रार्थना करने लग गया। जब भी वह भूखा रहता था, तो ऐसी उसके द्वारा प्रार्थना हुआ करती थी। तो ऐसे ही एक बार वो जंगल लकड़ी काटने गया, और काफी हताश था, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश चल रही थी और काफी उसे भूख भी लग रही थी। लकड़ियां काटने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। तो वो और प्रार्थना करने लग जाता है कि हे मौत के देवता, तुम मुझे उठा क्यों नहीं लेते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो थोड़ी ही देर बाद उसके कंधे पर कोई इंसान हाथ रखता है। तो जैसे ही वो लकड़हारा पीछे मुड़कर देखता है, तो एक विशालकाय मनुष्य उसके पीछे खड़ा था। फिर वह उससे पूछता है कि आप कौन हो। तो उसने बताया कि मैं हूँ मौत का देवता। अभी तो तुम प्रार्थना कर रहे थे कि मुझे उठा कर ले जाओ। मैं यहीं से किसी को उठाने के लिए जा रहा था, तो मैंने तुम्हारी आवाज सुनी, लेकिन तुम्हारा समय तो नहीं हुआ है इस संसार से जाने के लिए। लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा यदि है, तुम्हारी प्रार्थना है, तो मैं उसे आज पूरी कर देता हूँ। ऐसा सुनते ही वह लकड़हारा पूरा पसीना पसीना हो गया। क्योंकि 70-80 साल का उसका तजुर्बा। तो आप सोच सकते हैं कि कोई यदि मौत सामने यदि खड़ी हो, तो कैसे अंदर डर के भाव पैदा हो जाते हैं। तो वह लकड़हारा उसी समय उस मनुष्य को, यानी उस मौत के देवता को, वो कहता है कि मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। वो तो मैं 2-3 दिन से लगातार भूखा हूँ, इसके लिए मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते, फिसल जाते हैं। मेरा बिल्कुल भी मरने का कोई प्लान नहीं है, तो इसलिए कृपया मेरी जान को बख्श दो, मुझे छोड़ दो। वो काफी ज्यादा विनती करता है, काफी ज्यादा प्रार्थनाएं करने लग जाता है कि बहुत गलती हो चुकी है, मैं आइंदा ऐसी प्रार्थना नहीं करने वाला हो। तो यदि मेरा समय भी यदि हो जाएगा, तो फिर भी आप मुझे दिखना मत। तो दोस्तों, क्या हुआ कि ऐसा बोलने के बाद में वो मौत का देवता चला जाता है। और उस दिन से मानो कि उस बूढ़े लकड़हारे ने ऐसी प्रार्थना करना छोड़ ही दी। जब से मौत के देवता उसे मिले और उसे उठाने की जब बात आई, उसने कभी वापस उस प्रार्थना को दोहराया ही नहीं। तो उस दिन से उसका जीवन कैसे बदल गया कि जब भी मौत हमारे दस्तक पर खटखटाती है, दस्तक देती है, तो इंसान पूरे अपने जीवन को देखने लग जाता है कि चलो, जीवन चाहे कितना भी कष्टपूर्ण हो, लेकिन मौत तो नहीं आ रही हमें। तो जो भी जीवन हमको मिला है, जितना भी जीवन हमारे पास में बचा हुआ है, उसको हमको कैसे जीना चाहिए, पूरे आनंद से जीना चाहिए। ये छोटे छोटे दुख, छोटे छोटे टेंशन, ये तो जीवन में चलते रहते हैं। यदि सहज हो जाए, जागृत हो जाए, होश में यदि आ जाए, तो ये टेंशन दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। हम मेहनत करके हम इन सारे टेंशन को, इन सारे दुख को हम दूर कर सकते हैं। तो जीवन मिला है, पूरे उल्लास के साथ में जीना चाहिए।